बीपीए भक्ति पूजन आरती गंभीर एक्सपोज है। रोहिणी जैसा हादसा दोबारा ना हो। नरेला में रोहिणी जैसा बड़ा हादसा तय। एमसीडी डीडीए की मिलीभगत से 12.5 मीटर प्लॉट पर बन रही 6 मंजिला इमारतें। छत पर अवैध इंटरनेट टावर। नरेला, नई दिल्ली, 2 जुलाई 2026। संवाददाता रोहतास सिंह। रोहिणी में 4 मंजिला इमारत गिरने से कई जाने के बाद भी एमसीडी और डीडीए बिल्डिंग विभाग की नींद नहीं टूटी। नरेला क्षेत्र में भी वही खेल शुरू हो गया है। नरेला शहर और पुनर्वास कॉलोनियों में घुस लेकर बिना नक्शा पास कराए 12.5 मीटर के प्लॉट पर 6 मंजिला इमारतें खड़ी की जा रही है। ऊपर से अवैध इंटरनेट टावर भी लगाए जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने एमसीडी, डीडीए और पुलिस की मिलीभगत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के जरा से लालच के कारण कभी भी रोहिणी से भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्या है पूरा मामला? नियम विरुद्ध निर्माण। दिल्ली बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार 12.5 मीटर यानी 1350 स्क्वायर फीट के प्लाट पर अधिकतम G+3 मंजिल ही बन सकती है, लेकिन नरेला में G+5 और G+6 मंजिल तक इमारतें बन रही हैं बिना नक्शा पास। बिल्डर एमसीडी, डीडीए के अधिकारियों को महीने का हफ्ता देकर बिना नक्शा पास कराए निर्माण कर रहे हैं। छत पर अवैध टावर। 6ठी मंजिल की छत पर प्राइवेट इंटरनेट कंपनी के टावर लगा दिए गए हैं। टावर का वजन, तेज हवा, इमारत गिरने का खतरा। पुनर्वास कॉलोनियाँ टारगेट। बवाना, पूट खुर्द, बैंक एन्क्लेव जैसी पुनर्वास कॉलोनियों में ये खेल सबसे ज़्यादा है। स्थानीय लोगों का आक्रोश। एक स्थानीय निवासी ने कहा, रात को पूरी इमारत हिलती है जब ऊपर टावर में कंपन होता है। बच्चों को लेकर डर लगता है। शिकायत करो तो एमसीडी वाला कहता है ऊपर बात हो गई है। रोहिणी में भी ऐसे ही हुआ था। महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने कहा, 12.5 मीटर की नींव पर 6 मंजिल का बोझ, एक झटके में सब मलबा बन जाएगा। पुलिस, एमसीडी, डीडीए सब मिले हुए हैं। कानून क्या कहता है? नियम प्रावधान। डीडीए एमसीडी बिल्डिंग बायलॉज 100 वर्ग मीटर से कम प्लाट पर अधिकतम 3 मंजिल और स्टिल्ट। FAR नियम 12.5 मीटर प्लाट पर FAR 225% से ज़्यादा नहीं। 6 मंजिल में FAR 400% से ऊपर चला जाता है। टावर लगाने के नियम। छत पर टावर के लिए एमसीडी फायर स्ट्रक्चर सर्टिफिकेट जरूरी, बिना इसके अवैध। धारा 466 ए IPC नियम तोड़कर निर्माण कराने पर 3 साल तक जेल और जुर्माना। धारा 304 ए IPC लापरवाही से मौत होने पर गैर इरादतन हत्या का केस। विशेषज्ञ का कहना, 12.5 मीटर प्लाट की नींव 6 मंजिल का वजन नहीं झेल सकती। ऊपर से टावर का कंपन, भूकंप या तेज हवा में ये इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी। कौन जिम्मेदार? एमसीडी बिल्डिंग डिपार्टमेंट। जांच और सीलिंग की जिम्मेदारी डीडीए, मास्टर प्लान और लैंड यूज़ का उल्लंघन। दिल्ली पुलिस, अवैध निर्माण में सहयोग और भ्रष्टाचार। इंटरनेट कंपनियां बिना NOC टावर लगा रही हैं। टैलेंट ऑफ इंडिया की 4 मांग।
7 दिन में सर्वे। नरेला की सभी 12.5 मीटर की अवैध 6 मंजिला इमारतें चिन्हित कर सील की जाएं। छत से अवैध टावर तुरंत हटाए जाएं और कंपनी पर एफआईआर हो। जिम्मेदार एमसीडी या डीडीए अधिकारियों पर निलंबन और भ्रष्टाचार केस दर्ज हो। रोहिणी जैसी एसआईटी जांच गठित कर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ किया जाए। चेतावनी पुनर्वास कॉलोनी सेक्टर B4 डीडीए पॉकेट 13 RWA। स्थानीय नागरिकों का कहना, अगर 15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय लोग हाईकोर्ट में PIL दायर करेंगे और एमसीडी ऑफिस का घेराव करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट अफेयर रोहतास सिंह योगी आज मौजूद हूँ नरला विधानसभा क्षेत्र पॉकेट 13 DDA और ये NPD 7 का क्षेत्र है, ये जो DDA का है। और DDA B4 ये जो है क्षेत्र लगता है और ये पुनर्वास कॉलोनी है। और इस पुनर्वास कॉलोनी के अंदर मैं आपको बता दूं कि 12-12 गज के ये प्लॉट हैं, लेकिन यहाँ पर गगन चूमती इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। अभी कल ही की बात है, कल रोहिणी के अंदर एक बहुमंजिला इमारत भरभरा कर नीचे गिर गई और जिसके अंदर 4 लोगों की मौत हो गई। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस तरह से सभी बहुमंजिला इमारतें बनी हुई हैं। इनकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है ये कोई नहीं जानता। इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं, एक मकान जो 6 मंजिल का बन चुका है उसके ऊपर टावर लगाया जा रहा है, यानी जो इंटरनेट का जो टावर होता है वो उसके ऊपर लगाया जा रहा है। क्षेत्र के लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रशासन से मिली भगत कर उसने टावर तो खड़े कर दिए हैं, अब सिर्फ मशीन लगानी बाकी है। अब इस पर लोगों का क्या कुछ कहना, RWA के लोग क्या कुछ कर रहे हैं, अब वो भी जान लेते हैं उनका पक्ष, वो क्या कहते हैं और क्या मांग करते हैं। सोनू क्या दिक्कत है? ये टावर को लेके एक बार रेडिएशन के चक्कर में जैसे बुजुर्ग लोग हैं हमारे घर पे, उनको शिकायत हो रही है बीमारियों की, वो सब बातें हो रही हैं, तो ये हम इनके खिलाफ बोल रहे हैं कि ना लगवाओ, तो भी फिर लगवाया जा रहा है, ज़बरदस्ती रातों रात काम करवाया जा रहा है। ये इनके रेडिएशन से छोटे छोटे बच्चे पे इफेक्ट पड़ते हैं, ये बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनके सब पे इफेक्ट पड़ रहे हैं। इनसे कई तरीक़ों की रेडिएशन निकलती है, तो उनसे इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आजकल आज हार्ट के पेशेंट की आप देखते हैं, हार्ट की महामारी कितनी बढ़ती जा रही है, ये रेडिएशन का कारण। अब यहाँ पर भी हार्ट के पेशेंट है, घर पे हमारे अंकल हैं, सबको ही है ये रेडिएशन। सेक्टर B4 पॉकेट 13 पुनर्वास कॉलोनी जी, पुनर्वास कॉलोनी है। यहाँ पर इसके खिलाफ बोला जा रहा है, तो यहाँ पर अगले बंदे रात को ही काम करवा दिया जा रहा है। ये सारी दिक्कत आ रही है। और भी यहाँ पर लोगों ने टावर लगवा रखा है, मैं चाहता हूँ उनके भी टावर हटें। अरविंद यादव, मैं B4 पॉकेट 13 शनि बाजार के रहने वाला हूँ। जो हमारे समाज का जो विचार है उसमें हम पूरे सहमत हैं। तो दिक्कतें क्या आ रही हैं? ये टावर से ये सुनने में आ रहा है हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, यही परेशानी लेके पूरा B4 मतलब जो है हलबल में है। जिसको लगा हुआ उसको भी उतारने के लिए पूरे प्रयास में लगा हुआ है। सो आज हटे सो मतलब कल हटे सो आज हट जाना चाहिए। कविता, क्या दिक्कत, क्या परेशानी आ रही है टावरों से? और ये सर ये बोल रहे हैं, हमारे यहाँ बाकनेर में भी कई लोगों से सुना है, हमारे बाकनेर में भी हमने भी बोला था, एप्लीकेशन लगाई है कि अगर टावर लगाते हैं तो बच्चों को भी मतलब परेशानी होती है, बड़े बुजुर्गों को भी ज़्यादा है। हालांकि जितना जवानों से नहीं था इतना बड़े बुजुर्ग और बच्चों से परेशानी है। हमने भी एप्लीकेशन लगाई बाकनेर में, मैं बाकनेर से हूँ। हाँ जी, भी काम करते हैं आप? हाँ, मैं यहाँ मेरी जॉब है सर। यही काम करते हैं? हाँ, यहीं। तो इसी से दिक्कत तो सभी को होगी। हाँ सर, ये बता रहे हैं कि हमने खुद सुना है और हमारे पड़ोस में भी है एक आंटी है, तो वो भी बोल रही थी कि मैं भी खुद हटवाऊंगी कि मेरे पोते को परेशानी हो लगी, वो 8-10 साल का है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील कुमार शाह है, मैं RWA का प्रधान हूँ B4 पॉकेट 13 शनि बाजार से। जी, ये क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? सर हमारे जो कॉलोनी के हैं जितने निवासी हैं सभी कह रहे हैं टावर नहीं लगना चाहिए। सर सभी से पूछ लीजिए आप, ठीक है? टावर कितने लगे? आप लोगों ने इससे पहले बात की थी, उसको जो है मना किया, तो टावर एक बार पहले आया था। बात जो व्यक्ति लगवा रहा है
हाँ जी। उस व्यक्ति ने इस बात के लिए पहले मना किया था? इस जो साहब साजी लगा रहे हैं और मस्जिद में बैठे थे 20-25 लोग, उन्होंने बताया कि समाज ने बता रहा है कि नहीं लगाना है, ठीक है, तो इन्होंने बोला ठीक है नहीं लगाएंगे, फिर भी इन्होंने लगाए हैं। दिक्कत आ रही है आप लोगों को? दिक्कत ये है सर जी, यहाँ जो है बीमार हैं, बच्चे हैं, सब परेशानी, हार्ट का बीमारी है, कितना परेशान है। और एक जो लगा रखे हैं यहाँ पर, जो एक टावर पहले लगे हुए हैं, वो मियाँ बीवी पहले परेशान है, वो बार बार कह रहे हैं जो एप्लीकेशन दे के इसको हटवाना है, तो हम लोग एप्लीकेशन ठोकेंगे, उसको भी हटवाएंगे। और जहाँ अभी नया जो लगने जा रहा है, जो व्यक्ति लगाए हैं उनको बुला के स्पेशल हमने कहा कि भैया यहाँ नहीं लगाओ, हम लोग हटाने में लगे हुए हैं। इन्होंने मना किया था कि हम नहीं लगाएंगे, फिर भी ये राताराती लगाए हैं। अभी लग रहा है टावर, हम लोग चाहते हैं जो यहाँ टावर ना लगे, ठीक है सर, क्या कर रही है ये। तो इसके लिए आपने प्रशासन को डिमांड की थी? प्रशासन का पहले भी 112 पर फ़ोन हुआ था, तो पहले भी आया था, तो इन्होंने सामान हटा लिया था जो हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद हमने डीसी को फ़ोन किया था, एमसीडी वाले को, उसको बुलाए हुए थे, उन्होंने भी मना कर दिया जो यहाँ नहीं लगवाना, बहुत खतरा है इससे। तो हम लोगों ने सोचा जो भाई कॉलोनी का आदमी है, मना कर रहे हैं, नहीं लगाएगा, और राताराती इन्होंने लगाया है। तो हम लोग को ये चाहते हैं जो यहाँ एंटीना किसी का भी है जो लगा है उसको भी उतरवाना, हमें यहाँ नहीं लगना चाहिए। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सितारे है, मैं B4 पॉकेट 13 का ही निवासी हूँ। और जैसा कि अभी कहते हमारे उप प्रधान जी ने और उप प्रधान जी ने बताया, तो साहब लाला जी के यहाँ पे टावर लग रहा है, जिसके लिए सारे के सारे पूरा समाज आपत्ति जता रहा है। और इस चीज़ के लिए एक बैठक भी की गई थी आपस में कि क्योंकि सारे समाज इससे नाखुश है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, जब समाज अगर नाखुश है तो मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा। मेरा एक ही सवाल है कि अगर आप कोई लीगल काम कर रहे हैं तो इसको रात रात में लगाने की या कुछ करने की क्या आवश्यकता है? पहली चीज़ तो ये है। अगर आपके पास सारे NOC हैं अवेलेबल, तो आप समाज में पहले आप दिखाइए कि मेरे पास सारे NOC है, MCD का अप्रूवल है या थाने से या जो चीज़ है। और इन सारे NOC के होने के बावजूद भी टावर लगाने का एक नियम ये भी कहता है कि आपको RWA का भी अप्रूवल आपके पास होना चाहिए, जहाँ सारे समाज की सहमति भी होनी चाहिए उस पर। और बाकी जो 2 टावर लगे हैं उसके ऊपर भी मतलब कार्रवाई की जा रही है। एक भाई के छत पे टावर लगा हुआ है, उसकी फैमिली भी बहुत परेशान है, उनके यहाँ पे मेंटली पेशेंट मतलब होने लगे, उनकी वाइफ की दिमागी तौर पे हालत ख़राब है, वो भी परेशान है। उन्होंने भी हमसे रिक्वेस्ट की कि एप्लीकेशन दे के हमारा टावर भी हटवाया जाए। तो हम यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि रेडिएशन से बचने के लिए जो सुविधाएँ हो सकती हैं हम वो करें। हर किसी को पता है कि मोबाइल का यूज़र ज़्यादा बढ़े हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर घर पे टावर लगाएं। इससे और ज़्यादा लोग आकर्षित होंगे और ज़्यादा मतलब टावर कॉलोनी में लगने की संभावना बढ़ सकती है। आसपास के पंजाबी कॉलोनी टीकरी में भी चले जाएं, वहाँ टावर के लिए पुरजोर विरोध कर रही है समाज, वहाँ पे भी टावर नहीं है। जो यहाँ पे जो पहले टावर लगे हुए हैं, क्या उनसे कोई आपत्ति है? पहले किसी को कोई परेशानी, बीमारी हुई है किसी को? जिनके छत पे लगी हुई है वो दारा भाई हैं, उनकी कहते हैं वाइफ है, उनकी खुद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई जब से टावर लगा है। तो उन्होंने खुद आपत्ति जताई है, उन्होंने कहा कि मैं एप्लीकेशन भी मैं दे रहा हूँ, बाकी सारे समाज वाले सपोर्ट करें, क्योंकि ताकि उस एग्रीमेंट को भंग किया जाए और वो टावर वहाँ से हटाया जाए। क्या नाम है आपका? राजवंती। कहाँ रहते हैं आप? B4 पॉकेट 13 कॉलोनी में? हाँ, कॉलोनी में। क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्या दिक्कत है? छल्ले पड़े हैं सर, हमारे को दिक्कत है बहुत, सामने है टावर के वजह से और दिक्कत है, क्या करें? तो इसके लिए शिकायत नहीं किया? शिकायत तो नहीं किए, गरीब आदमी के कोई सुनता है क्या? हमारा कोई सुनेगा? हम लोग क्या करें, भाग जाएंगे यहाँ से, गरीब आदमी हैं, हट जाएंगे और क्या करेंगे? क्या नाम आपका? बानू। क्या कौन सी जगह है ये? B4 पॉकेट 13 पुनर्वास कॉलोनी जी। क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? हमारे लोग को दिक्कत आ रही, धड़कन बढ़ रही है और बीमारी ऐसे हरदम बीमारी रह रहे हैं। क्यों, किस कारण से? और हार्ट के वजह से और क्या चीज़, जब से ये टावर वावर लगा है तब से। हाँ, हम लोग हटाना चाहते, जो लगा है वो भी हट जाए, हमारे पास ही लगा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो जब वो आपके आसपास लगा तब उस टाइम आप विरोध नहीं नहीं, किया? हम लोग को मालूम नहीं था, उसको खुद नहीं मालूम था ये बात। अब उसके घर में बीमारी हो गई? हाँ, उसके अभी उसकी बीबी के 80,000 रुपया लगवा के लाए हम लोग, खुद हमारा लड़का लेके गया, पूरा कागज पेपर पड़ा है। अच्छा, उसका नाम आपका? दारा सिंह। जी, कौन सी जगह है ये? B4 पुनर्वास कॉलोनी है? हाँ, प्रवास कॉलोनी। तो क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? बच्चे परेशान की दिक्कत है। किस चीज़ से? दिक्कत तो यही परेशानी है वैसे, इससे लगा के नुकसान हमारा हुआ है इससे। आपने भी टावर लगाया हुआ है? हाँ। तो उस टाइम जो कॉलोनी वालों ने मना किया उस टाइम नहीं माने आप लोग? कॉलोनी वालों को बाकी किसी ने मना नहीं करा था, बाकी मेरे को
बाकी अब दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत आ रही है, बच्चों को परेशानी है। बीमारी हो रही हाँ, है? बीमारी हो रही है। कितने साल हो गए आपको लगा अभी? मेरे 1.5 साल करीब हो गया वो शायद। जब 1.5 साल पहले जो है कोई दिक्कत नहीं थी आप लोगों को, हाँ, अब दिक्कत आ गई? अब दिक्कत आ रही है। तो आप क्या चाहते हैं अब? हटवाना। आप हटवाना चाहते हैं? हाँ, और जो ये दूसरे जो लगवा रहे हैं ये कॉलोनी में लगना नहीं चाहिए किसी का भी, वैसे मैं भी हटवा रहा हूँ वैसे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं लोगों का विरोध जो है जारी है और लोगों ने जैसे बातें भी की, लेकिन उन बातों से वो मुकरता नजर आया और रात में उसने जो है टावर लगवा दिए गए हैं। अब यहाँ बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्गों की परेशानी हो रही है। क्या दिक्कत आ रही है? जी, हमारे को भी सांस की भी बीमारी है, अटैक भी पड़ लिया हुआ है, बस सब कुछ बीमारी है। यहाँ नहीं लगना चाहिए। जो पहले जो टावर लगे हुए हैं, पहले टावर हमारे नहीं लगना चाहिए। और समाज के सामने जब आदमी जो कह देता है वो आदमी फिर मुकर जाता है। क्या रात को टावर लग जाएगा क्या? जहाँ ये सर जी रहते हैं वहाँ 100 टावरे लगे हुए हैं। स्वतंत्र नगर रहते हैं, ये यहाँ नहीं रहते हैं पूरे फैमिली के साथ है। और जो है ना ये स्वतंत्र नगर में मैंने सर्वे किया। आप लोग सुने मेरी बात, आप लोग मैंने सर्वे किया। आप सर्वे स्वतंत्र नगर में आप लोग इसका समर्थन करते हैं कि लगना चाहिए? देखिए कि आज हमारी नीड है, आज आप जिनको समर्थन करते हैं क्योंकि आज हमारी जरूरत है। हमारे घर में टावर नहीं चलता है, मोबाइल नहीं चलता है और बहुत परेशान है। ऐसी तो घर घर पे लगा, हमारी नीड है। आज हमारी टावर की जरूरत है, नीड है। लेकिन वो 6 मंजिल बना हुआ है, 6 मंजिल बना हुआ नहीं, 6 मंजिल नहीं बना हुआ। देखा ऊपर ये गवर्नमेंट की 5 मंजिल अलाउड है। गवर्नमेंट की 17.5 5 मंजिल अलाउड है। गवर्नमेंट की 17.5 फीट की हाइट की है, 15 फीट में हाइट में बना हुआ है। कितने मीटर का प्लॉट है? प्लॉट कितने मीटर का? ये क्यों सा प्लॉट कितने मीटर के हैं? ये 25 मीटर की है। 25 मीटर जी। तो अलाउड है इस पे? क्या चीज 5 मंजिल अलाउड है इस पे? अलाउड देखिए जिसे हाँ, आप ये बताइए मुझे अलाउड है या नहीं है? आपकी मांग गवर्नमेंट की कहना है कि आप 17.5 मीटर से ज्यादा हाइट नहीं कर सकते, जबकि 15 मीटर में हाइट में है। आप नाप सकते हैं 15 मीटर हाइट। वो 5-6 मंजिल बना हुआ, वो आपको अलाउड, वो आपको इलीगल नहीं नजर आ रहा। 5 मंजिल बना हुआ है। ये सोच है लोगों की कि वो चाहे कुछ भी हो गैर कानूनी तरीके से वो उसको निजी को फायदा होना चाहिए, बाकी किसी को। जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था जो आज से 4-5 महीना पहले पल्ली साइड एक का टावर लग रही थी, हम लोगों ने उसको लगने नहीं दिया, जबकि उन्होंने पुलिस वाला का कोई मकान है, हमने पुलिस को बुलाया, पुलिस वाला वो सारा चीज़ उठा के यहाँ से ले गए, लगने नहीं दिया। इसीलिए कॉलोनी में अगर लगाना अगर शुरू कर दे, छोटी सी कॉलोनी है, सब परेशान रहता है, अगर सब अपने छतों पर लगा ले तो हमारा तो जीना हराम हो जाएगा। एक तो ऐसे जीना हराम है, गली नहीं बना है, रोड नहीं बना, हम लोग कोई सुविधा यहाँ नहीं है, हम लोग दौड़ दौड़ के परेशान। पानी की निकासी भी नहीं होगी? नहीं, पानी का निकासी नहीं है, देख रहे हो रोड भरा हुआ, ये सारा चीज़ हम लोग परेशान हो गए यहाँ रह के। ये कॉलोनी में प्रशासन लोग आगे देखते नहीं है कि कौन क्या कुछ कर रहा है यहाँ पे, क्या गंदगी। प्रशासन भी आए थे, 112 में भी फोन किया था पहले हमने। एमसीडी के अधिकारी, डीडीए के अधिकारी कभी आगे देखते नहीं कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? 6 महीने से चल रहा है। ये डीडीओ में जा रही है, एमसीडी में जा रही है, एमसीडी में जाता हूँ तो वो कह रहा है डीडीओ वाला करेगा, डीडीओ में जा रहा हूँ तो कह रहा है एमसीडी वाला करेगा। हम बहकाया जा रहा है। हाँ जी, ये 6 महीने से न कोई कर्मचारी यहाँ आ रहा है, न कोई देखने वाला है, न कोई सुनने वाला। सारा नाली जाम हो गया, सारा कोई नहीं, एक भी कर्मचारी नहीं आ रहा है यहाँ जो देखने वाला। हम लोग ऐसे व्यस्त हो गए हैं जो हमारा कोई माँ बाप नहीं है हमारा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो यहाँ के जो निवासी हैं, ये RW के प्रधान हैं यहाँ पे, और इनका ये कहना है कि हम सभी अधिकारियों के पास जा चुके, सभी प्रशासन के पास जा चुके, लेकिन कोई प्रशासन का अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। डीडीए के पास जाते हैं तो कहते हैं एमसीडी का, एमसीडी के पास जाते हैं तो कहते हैं डीडीए का। लेकिन अगर कोई भी बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग विभाग की जिम्मेवारी बनती है ये कि वहाँ पर किस तरह से जो है कौन सी किस बिल्डिंग बनाई जा रही है और क्या वहाँ पर वो चीज़ अलाउड है या नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें जो है एमसीडी ही देखने का जो अधिकारी होता है। उसके बाद अगर कोई टावर लगाया जाता है और क्षेत्र के लोग अगर उसको मना करते हैं तो वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए। उसके साथ में अभी यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि एक जो 2 टावर लगे हुए हैं, जिनके घर में टावर लगा है उन्हीं के घर में जो है खुद पेशेंट बन चुके हैं और वो चाहते हैं कि अब लोग लिख कर दे दें और हमारा यहाँ से जो एग्रीमेंट है वो कैंसिल हो जाए और वो टावर वहाँ से हट जाए। यहाँ पर लोग ऐसी भी सोच रखते हैं कि वो चीज़ हट जाए, लेकिन अब यहाँ पर दूसरी सोच के लोग भी थे जो कहते हैं हमारी ज़रूरतें हैं तो लगना ज़रूरी है। अब सोच ये देखना होगा प्रशासन को, क्या रोहनी वाला यहाँ भी हो हादसा या उससे पहले बचा जा सकता है। तो जो अधिकारी जिम्मेवार है उनके ऊपर तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।